Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 7th class. Hopefully you are fine. I am Miss Asma. This is 7th week of first lecture. Today we will start chapter number 15. The struggle for freedom. आज़ादी के लिए कोशिश या जदोजहद। बेटा इस चैप्टर में हमने जो 1858 से आगे जितने भी हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे जो पीछे वाला चैप्टर था वो था हमारा 1857 की द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी 1857 की जंग आज़ादी, जब मुसलमानों ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी और उसमें वो मुसलमान और हिंदू जो हार गए थे। उसके बाद जो मुसलमानों के साथ हुआ और जिन जिन शख्सियात ने मुसलमानों का साथ दिया उसके बारे में ये चैप्टर है। और जो भी जिस चीज़ का मुसलमानों को सामना करना पड़ा उसके बारे में है। सबसे पहले जो है वो है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें मतलब कि मुसलमानों के लिए या बरसगीर में रहते हुए जो लोग हैं उनके लिए क्या उन्होंने रिफॉर्म्स की। उसके बाद एक और हमारा इसमें टॉपिक है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, ठीक है। उसके बाद जो थे वो सर सैयद अहमद ख़ान जिस तरह से आए और उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये एक अलग कौम है, और मुसलमानों को बताया कि अगर हम लोग बरतानिया से हट के या हिंदुओं से हट के अगर कोई काम करते हैं तो हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। हमें दुनिया में या बरसगीर में कामयाबी हासिल करने के लिए हिंदुओं और अंग्रेज़ों के साथ चलना होगा। और उसका वाहद हल ये है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह कायम किए ताकि हम भी जदीद तालीम हासिल कर सकें, ठीक है बेटा। आज जो है वो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1858 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्सप्लेन करें या उसकी अहमियत के बारे में आप क्या जानते हैं। नंबर 1 पे है इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नंबर 1 पे है द पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट कंपनी वुड henceforth be ruled by the British government with the viceroy living in India। यानी बरसगीर के पार्ट्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि वाइसराय इंडिया में रहते हुए उनके कंट्रोल में होंगे या उसके ऊपर वो रूल करेंगे। नंबर 2 पे है बेटा 3 यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन्ड इन कैलकाता, बम्बई एंड मद्रास फॉर द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यानी कि 3 यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने ओपन की बनाई जो कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में शुरू की गई, ओपन की गई, और वो बरसगीर के मुसलमानों के लिए थी ताकि उसमें बरसगीर में जितने भी लोग हैं जिसमें मुसलमान और हिंदू वगैरह सारे आते हैं वो सारे जो है उसमें तालीम हासिल करें। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डिड द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 मीन फॉर द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर के लोगों के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का क्या मतलब था। इसके आंसर में है बेटा द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 गेव द मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स यानी कि उन्होंने मुसलमानों को अलहदगी का जो इंतखाब का जो था वो अलहदगी का दिया। दिस मेंट दैट द हिंदूज़ वोटेड फॉर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वोटेड फॉर मुस्लिम्स यानी इसका मतलब था कि हिंदुओं को हिंदू ही वोट डाल सकते हैं और मुसलमानों को मुसलमान ही वोट डाल सकते हैं, यानी जिसको जुदा गाना इंतखाब यानी अलहदा इंतखाब का दिया हक दिया उनको। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, राइट फ्यू लाइंस ऑन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके आंसर में है द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन 1909 यानी ये 1909 में ये रिफॉर्म्स मुनक्कद हुई थी। दीज रिफॉर्म्स वर द सेकेंड ग्रेट स्टेप टुवार्ड्स इवेंचुअल इंडिपेंडेंस यानी कि ये आज़ादी की तरफ फाइनली दूसरा कदम था ये रिफॉर्म्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको अच्छे से इन तीनों क्वेश्चंस को याद करना है, सेपरेट शीट पे लिखना है ज़ुबानी, और फिर आपने इसको स्कूल में सबमिट करवाना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।